क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। देखिए मतलब क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने भी पार्ट्स दिए हैं 3 तो यहाँ पे लिखे हैं, बाकी आगे हैं। ये कहा गया है कि जो आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में, और एंड आगे लिखा हुआ है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि इसका उलट, जैसे उसने बोला ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसी तरह फिर जो क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगे उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगेन यानी कि उसने रिपीट नहीं किया कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा की जगह आगे लिखा जा सकता था कि लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इसको भी इसमें ये मतलब होता है वाइस वर्सा का, यानी कि इसका ऑपोजिट। देखिए जी, जो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म, देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म लेट्स सपोज इनमें से अगर हम बात कर लें जिसके साथ लॉग लिखा होगा वो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होगी, यानी कि जिसमें आपको ये सिंपल पावर नजर आ रही होगी। ठीक है, ये एक्सपोनेंट होता है। इन सिंपल वर्ड जिसमें लॉग नहीं होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, और जिसमें लॉग होगा वो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि लॉग को खत्म कर देना है। और इसमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें लॉग नहीं है, तो इसमें हम लॉग लेकर आएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में। अब कैसे सॉल्व करना है डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, जो कि है लॉग 216 लॉग इसका, और बेस इसकी क्या है 6 है, और इज इक्वल टू क्या है ये 3 है। अब चूंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, क्योंकि लॉग लगा हुआ है, अब हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि लॉग खत्म करना है। लॉग खत्म करने का ये तरीका होगा कि इसको आप इधर ले आए और इसको इधर ले आए। जब ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज करेंगे, तो ये लॉग खत्म हो जाएगा। ये बेस, इसको कहते हैं बेस, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी कि 6 अपनी जगह पर ही रहेगा। 6 की पावर अब क्या बन जाएगी, अब ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, 6 की पावर 3, ये जो वैल्यू इधर आएगी ना, ये इसकी जो भी बेस में होगा इसकी पावर बन जाएगी, लाइक 6 की पावर 3 इज इक्वल टू, अब इस 3 की जगह ये आ जाएगा 216। अब अगर आप देखें तो ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म थी ये सारा ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये जिसमें ये पावर आपको नजर आ रही है, ये आप इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस इतना सा क्वेश्चन है, जिसको आगे मजीद सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो चीज कही गई है वही हमने अमल करना है। क्वेश्चन में ये कहा गया जस्ट इसको कन्वर्ट करें, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। चलो आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे समझ आना शुरू हो जाएंगे। जैसे सेकंड पार्ट में आप 7 की पावर 4 है इज इक्वल टू 2401 लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक है या एक्सपोनेंशियल है, तो ये एक्सपोनेंशियल है। देखिए लॉग इसके साथ मेंशन नहीं है और इसको आपको पावर भी नजर आ रही है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये वेरी सिंपल है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपने कन्वर्ट किया लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर इसको हम वापस भी तो चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? वो ये हो सकता है कि जैसे ये 3 इधर आया और ये इधर गया है, तो ये वापस इनकी जगह चेंज करें, तो ये वापस लॉग आ जाएगा साथ। तो इसी तरह जब आप यहाँ पर लिखेंगे लॉग, ये जो बेस वाली वैल्यू है यहाँ पर ही रहेगी, इनको आप चेंज कर दें। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 2401 इज इक्वल टू, और ये 4 इधर आ जाएगा। लेकिन जब इनकी आप जगह अगेन चेंज करेंगे तो ये लॉग फिर से आ जाएगा। अगर आपसे मैं कहता हूं कि इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, यानी कि लॉग खत्म कर दें, तो आप क्या करेंगे, लॉग खत्म हो जाएगा, यानी कि 7 लिखेंगे। ठीक है, और 7 की पावर क्या बन जाएगी 4, और ये इधर आ जाएगा। ये उलट है आपस में। ठीक है, तो ये आप देखें ये कन्वर्ट हो चुका है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह जो इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, लॉग है एक्स का, और बेस इसकी क्या है 5 है इज इक्वल टू 5 है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वेरी सिंपल है, लॉग को खत्म करना है। ये 5 है, ये 5 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 5 आप लिखेंगे ये वाला, और ये 5 इधर आके इस 5 की पावर बन जाएगी 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा x। ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, मैं यहां पर लिखता हूं जी। पार्ट 4 क्या है, b पावर है जी -3/4 इज इक्वल टू 1/27। अब ये चूंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग नहीं है इसमें, आप लॉग लेकर आए, वेरी सिंपल है। यहां पर जब आप इसके साथ लॉग लिख देंगे ना, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। बस इतना सा काम आपने करना है, यानी कि लॉग ये जो वैल्यू है ये आपने यहां पर लिखनी है बेस में। अब ये इधर और ये इधर, ये 1/27 इधर आ जाएगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा -3/4। ये कन्वर्ट हो गया जी लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 में क्या है 125 और x/3 इज इक्वल टू 25। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। वेरी सिंपल, लॉग यहां पर लेकर आएंगे, इनकी जगह चेंज करते हैं, यानी कि लॉग 125 एज इट इज रहेगा ये वाला, ये आपस में जगह चेंज करेंगे। 25 जो है वो इधर आ जाएगा, और x/3 जो है इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, ये देखें कितने आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं यहां पर ही सॉल्व कर देता हूं साइड पे। पार्ट 6 जो है जी वो हमारे पास है लॉग किसका है जी 10 की पावर 12 है। ठीक है, 10 की पावर 12 है, और बेस में क्या है 10 है इज इक्वल टू y है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉग खत्म कर देना है, ये जगह चेंज कर लेंगे। वेरी सिंपल है, 10 की पावर क्या, तो ये 10 की पावर y बन जाएगी, और y की जगह ये आ जाएगा 10 की पावर 12। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है, ये 10 आपने ऐसे लिखा, ये सारे का सारा ये दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा और इसकी जगह y आ जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका आगे 7 है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, एमसीक्यूज टाइप की चीजें आपकी आ सकती हैं पेपर में। 256 और इसकी पावर बनी हुई है जी x/4 इज इक्वल टू 1 और 64। तो सिंपल जी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करें, यानी कि लॉग लेकर आए, लॉग यहाँ पर हम लेके आ सकते हैं, और ये फिर चेंज हो जाएंगे, यानी कि लॉग ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है 256, और ये जगह चेंज करेंगे 1/64 इधर आ जाएगा, और x/4 इसकी जगह चला जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 8 है
वो ये है कि लॉग किस चीज़ का लॉग है जी, एक्स क्यूब प्लस 1 और बेस क्या है इसकी 3 इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉग को खत्म करना है, ये जगह चेंज कर लेंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 की पावर क्या बन जाएगी 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो 9 है हमारे पास, 9 क्या है जी, लॉग किस चीज़ का लॉग है जी, 2x माइनस 3 का, और बेस में क्या है 5 है, इज इक्वल टू 1 है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, 5 एज इट इज रहेगा, 5 की पावर क्या बन जाएगी 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है 10, वो क्या है कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है। अब ये देखिए थोड़ा सा, ये आपने से परेशान नहीं हो जाना। अब अगर इसको आप इस साइड को इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 आपने इधर कर ली और ये सारी वैल्यू इधर कर ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप इसके साथ देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करें लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग लेकर आना है, तो सिंपल आप लॉग लिखेंगे, ये बेस एज इट इज रहेगी 2, ये 3 और ये वैल्यू ये आपस में चेंज होंगी, यानी कि ये सारी वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी 2x प्लस 1 और ये इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया, लेकिन कोई पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में वो पार्ट मेंशन करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन